श्री कृष्ण। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तो ऐसे कर्म से जुड़ और उसको मुझसे समझ कि योग के साथ जुड़, योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़। इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे विवेकी पुरुष हैं जो फल किसी कर्म का भी नहीं चाहते, मेरे साथ जुड़ते हैं। फल चाहते हैं सो नीच मति है। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी तब जितने शास्त्र सुने हैं उनसे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और उसे मोह से उबारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे केशव, जिसकी निश्चल बुद्धि है तिनके लक्षण कृपया कर कहो। तिसकी बोली कैसी है और उनकी समाधि कैसी है? लोगों के साथ किस भांति बात करता है और चलता बैठता किस भांति है? मैं कैसे समझूं कि यह निश्चल बुद्धि है? इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट है, उनको तो निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे और सुख की इच्छा न करे। किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी के साथ क्रोध नहीं होता। फिर कैसा है जिसको किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, उसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है जैसे कछुआ अपने हाथ पाँव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों से बांध रखी हैं, तिसको तो निश्चल बुद्धिमान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रिय बलवान है, मन को अपनी ठोर से चलायमान कर देती है। हे अर्जुन, उन सभी इंद्रियों को तू वश में कर। किस भांति वश में करे सो सुन। मन का निश्चल चेता मेरे में रख। मन ही से इंद्रियां सुरजित है, सोई मेरे में निश्चय रखे, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेंगी। जिसके मन में जिसके वश में इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि निश्चल जान। और जो मेरे नाम तथा मेरे ध्यान बिना कुछ चिंतवना बात करता है, इससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़े हैं सो सुन। जो विषयों की बात करे उसका संग न करे, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन को कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है, चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भगत संसार में विषयों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और कोई बात नहीं करते।
मन को चिंतवनी बिना और कुछ संकल्प नहीं करते, यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। तब हे अर्जुन, मेरे भगत भोजन साधन का अंगीकार कैसे करें, सो सुन। जैसी मेरी आज्ञा है, जो आ मिला तैसे ही भोग लिया, शोक से रहित, जिनके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है, उस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से उनके तन और मन को छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है। जिसका मन अति प्रसन्न होता है, उनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है, उनकी बात सुन। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, जिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि वाला दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियां विषयों की ओर चले, उनके पीछे मन को न जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है, सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन का झोंका साथ आता है, तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, वह जिधर किधर आ लगती है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियां अपने वश में करी है, उनकी बुद्धि तैसे ही मेरी भक्ति में पूर्ण और निश्चल चाहिए। तो निश्चय जान हे अर्जुन। अब और सुन, मेरे स्मरण में जो आनंद है, उसे संसारी लोग नहीं जानते, संसारी नहीं जानते। उनके वास्ते मेरा भजन रात है। जिनमें मनुष्य जागते हैं और संयमी जो मेरे भक्त हैं, सो उस ओर से सो रहे हैं। उनके वास्ते संसार की बात रात्रि है। और जो मेरे भगत हैं, वे मेरे भजन में जागते हैं। सावधान है, मेरा जो पूर्ण भगत है, उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसे है जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसे जो अप्रिय आवांशी निरहंकार ममता से रहित है, वह शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझको ब्रह्मा स्थिति कही है। जो ब्रह्मा में है, उसकी यह स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है। सो फिर माया के लोभ से नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया को जीत निर्वाण ब्रह्मा पद को जाय प्राप्त होता है। नमस्तुते भगवान। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम शांति। शांति ही जीवन संन्यास है। आत्मिक ज्ञान यानी ब्रह्मा ज्ञान। जीवन में शांति और धैर्य और सहानुभूति सबसे बड़ा संन्यास है, सबसे बड़ा तप है। इस बात का हम सबको समझ रहे, खासकर हम गृहस्थियों को जरूर। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें और हम हमेशा सद्बुद्धि ध्यान में रहें। भगवान शिव अपनी कृपया दृष्टि अपने सभी बच्चों पर, अपने भक्तों पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें।